डेड एंड मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक फैमिली रात को अपनी कार पर कहीं जा रही होती है। तभी ये औरत, जिसका नाम लौरा है, अपने पति यानी फ्रैंक से बोलती है कि गाड़ी जल्दी चलाओ, वरना अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे तो मेरी माँ नाराज हो जाएगी। और हमें पता चलता है कि ये लोग लौरा के माँ के घर क्रिसमस ईव मनाने जा रहे हैं और इनके गाड़ी में फ्रैंक, लौरा के साथ साथ उनका बेटा रिचर्ड, बेटी मैरियन और मैरियन का बॉयफ्रेंड ब्रैड भी है। रास्ते पर एक एक करके सभी लोग फ्रैंक को छोड़कर सो जाते हैं। फ्रैंक गाड़ी चला रहा था और इन लोगों को सोता देख उसे भी नींद आने लगती है और जैसे ही उसकी आंखें नींद से बंद होने लगती हैं तो उनका गाड़ी एक कार से टकराने वाला होता है। पर मैरियन अपने डैड यानी फ्रैंक को चिल्लाकर उठा देती है, जिससे ये लोग किसी तरह से बच जाते हैं। जिसके बाद लौरा फ्रैंक को चिल्लाकर डांटती है कि तुमने हम सबको अभी मार ही डाला था। फ्रैंक भी सॉरी बोलता है और पूछता है कि सब ठीक तो है ना। इसके बाद फ्रैंक गाड़ी का हालात देखने बाहर निकलता है और देखता है कि गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ है। लौरा फ्रैंक से पूछती है कि ये कौन सा रास्ता है और हम हाईवे पर क्यों नहीं हैं। तो फ्रैंक बताता है कि उसने सोचा कि बहुत रात हो गई है और जल्दी पहुंचने के लिए उसने ये शॉर्टकट लिया है और फिर ये लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि रिचर्ड का मैरियन के बीएफ यानी ब्रैड से नहीं पड़ती थी और रिचर्ड उसे बात बात पर ताने मारता रहता है। लौरा मैरियन को एक गाना गाने को बोलती है, जिसके बाद ये सभी जिंगल बेल वाला गाना गाने लगते हैं कि अचानक फ्रैंक को रोड किनारे एक लड़की खड़ी हुई दिखती है और वो झट से गाड़ी रोक देता है, पर वो लड़की अब वहाँ नहीं होती है। लौरा पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो फ्रैंक बोलता है कि मैंने एक सफ़ेद कपड़े पहने एक लड़की को देखा। इसी दौरान वही लड़की कार के दूसरी तरफ आ चुकी होती है और अचानक उसे वहां देखकर सभी डर जाते हैं। फ्रैंक इस लड़की से पूछने लगता है कि आखिर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, पर यह लड़की एकदम चुपचाप रहती है। फ्रैंक को उसके शरीर में कुछ चोटें दिखती हैं और वो गाड़ी से उतर जाता है और ब्रैड से एम्बुलेंस को कॉल करने को बोलता है, पर उसके या फिर किसी के भी फ़ोन पर सिग्नल नहीं होता। तो फ्रैंक बोलता है कि मैंने कुछ किलोमीटर पीछे एक केबिन देखा था, हमें वहां टेलीफोन मिल जाएगा। ऐसा बोल फ्रैंक रिचर्ड को उस लड़की के साथ सीट एडजस्ट करने को बोलता है, पर रिचर्ड नहीं मानता। जिसके बाद मैरियन गाड़ी से उतर जाती है और बोलती है कि मैं यहीं रुक जाती हूँ, आप लोग कॉल करके आ जाओ। जिसके बाद ये लोग उस लड़की को बिठाकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते पर फ्रैंक बोलता है कि हम पुलिस को पहले फ़ोन करेंगे और तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड को उस लड़की के बैठने के बाद से ही बदबू आने लगती है। ये लोग उस कैबिन पर पहुंच जाते हैं। लौरा और फ्रैंक कैबिन के अंदर जाते हैं और रिचर्ड जंगल की तरफ पेशाब करने चला जाता है और ब्रैड और ये लड़की कार में बैठे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंक को उस कैबिन में एक टेलीफोन तो मिलता है, पर वो भी खराब होता है। ब्रैड इस लड़की से बातें करने का कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर ये बच्चा लड़का है या लड़की। तब जाके ये लड़की का मुंह खुलता है और ये ब्रैड से बोलती है कि ये एक लड़की है और उस बच्चे को ब्रैड को पकड़ने को बोलती है। ब्रैड जब उस बच्चे को पकड़ता है तो वो देखता है कि वो बच्चा एक चादर के अंदर था। तो ब्रैड इस लड़की से पूछता है कि इतनी मोटी चादर के अंदर से ये कैसे सांस लेता है। जिसके बाद ये लड़की एक अजीब सा जवाब देती है और बोलती है कि ये बच्चा मरा हुआ है। ब्रैड को ये मजाक लगता है और जब वो चादर को हटाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ब्रैड जोरों से चिल्लाने लगता है, जिसे सुन लौरा, फ्रैंक और रिचर्ड वहां घबरा कर आ जाते हैं, पर वहां ब्रैड और उस लड़की का नामो निशान नहीं होता। इधर मैरियन सड़क पर पैदल चल रही होती है कि तभी उसके पास से काफ़ी कम रफ्तार में एक कार निकलती है और मैरियन देखती है कि उस कार के पीछे ब्रैड होता है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। मैरियन दौड़ते हुए तुरंत अपने मम्मी पापा के पास पहुंचती है और बोलती है कि कुछ लोगों ने ब्रैड को पकड़ लिया है और फिर ये लोग फुल स्पीड में कार भगाकर उसका पीछा करने लगते हैं। फ्रैंक काफ़ी हड़बड़ी से गाड़ी चला रहा था और अचानक से उसे कुछ दिखता है और वो तुरंत ही गाड़ी रोक देता है। फ्रैंक एक टॉर्च लेकर बाहर निकलता है और फिर वो जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। बाकी सब भी उस नज़ारे को देख चौंक जाते हैं और मैरियन तो बेहोश ही हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि रोड पर ब्रैड की कुचली हुई लाश पड़ी होती है। ये तीनों काफ़ी डरे हुए होते हैं। रिचर्ड ब्रैड का फ़ोन लेने की कोशिश करता है। लौरा उस फ़ोन से पुलिस को फ़ोन लगाती है, पर उस फ़ोन से एक डरी हुई लड़की की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर लौरा भी काफ़ी डर जाती है और उस फ़ोन को फेंक देती है और ये लोग ब्रैड को रोड के किनारे फेंक फिर से डरते डरते उसी रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रिचर्ड कुछ अजीब सा नोटिस करता है। ये सारे घड़ी पर 7:30 बजे सुई रुक गई है और उस रास्ते पर उनके अलावा अब तक कोई भी गाड़ी नहीं दिखी। जिसके बाद फ्रैंक और लौरा झगड़ने लगते हैं और लौरा चिल्लाकर बोलती है कि आखिर तुमने ये शॉर्टकट लिया ही क्यों। जिसके बाद कार के सामने एक बेबी कैरियज खड़ी दिखती है। फ्रैंक गाड़ी रोकता है, लौरा उसे उतरने को मना करती है, पर रिचर्ड उतरकर उस कैरियज के पास जाता है
और प्रैंक करता है कि उसे कोई उस कैरियर से खींच रहा है। जिसके बाद लॉरा उसकी हरकतों और ब्रैड के लॉस के चलते रोने लगती है। जिसके बाद ये लोग उस कैरियर को रोड किनारे धकेल कर परेशान होकर किनारे बैठे होते हैं। फ्रैंक लॉरा के अंकल का गिफ्ट, जो कि एक वाइन का बॉटल था, उसे निकाल कर पीने लगता है। मैरियन कार के अंदर थी और अब भी शॉक में थी, जिसे शॉक से बाहर लाने के लिए रिचर्ड उसे बातें करने लगता है और अपने बचपन की बातें याद दिलाने लगता है। और तभी उसकी नज़र फिर से उस बेबी कैरियज पर पड़ती है, जो कि फिर से रोड के बीचों बीच आ गई थी। ये लोग डर के मारे कैरियज को फिर से ढकेल कर वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी फ्रैंक को मार्कोट नाम का एक बोर्ड दिखता है और वो लोग मार्कोट शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। घंटों के सफ़र के बाद भी जब कोई मार्कोट नहीं आता, जिससे परेशान होकर फ्रैंक और लॉरा फिर से झगड़ने लगते हैं। इसी दौरान मैरियन इनसे बोलती है कि वो ब्रैड से प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं। इसी के चलते रिचर्ड भी बोल देता है कि वो गांजा पीता है और फिर ये लोग और भी चौंक जाते हैं। तुरंत बाद ही कार का टायर पंक्चर हो जाता है। फ्रैंक टायर बदलने लगता है और रिचर्ड फिर से जंगल की तरफ जाकर गांजा स्मोक करने लगता है और अपना हेडफोन डालकर नाच रहा होता है कि वो लड़की उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर रिचर्ड चौंक जाता है। पर ये लड़की रिचर्ड को किस करने लगती है और रिचर्ड के होंठों को ही उधेड़ देती है। पता नहीं क्यों, पर रिचर्ड को दर्द फील नहीं हो रहा था। जैसे ही ये लड़की उसके सामने नेकेड होती है तो रिचर्ड जोरों से चिल्लाने लगता है। इधर फ्रैंक ने गाड़ी के टायर को बदल दिया था और वो सभी वहां से जाने के लिए रिचर्ड को आवाज़ लगाने लगते हैं कि तभी फिर से वही काली गाड़ी गुजरती है और इस बार इसके पीछे रिचर्ड होता है। ये लोग उसे बचाने कार के पीछे भागने लगते हैं। फ्रैंक और मैरियन कार ले आते हैं, जहाँ फ्रैंक को जंगल की तरफ फिर से वो लड़की दिखती है और ये लोग उसे इग्नोर करके फिर से फुल स्पीड में उस कार का पीछा करने लगते हैं। तभी उनकी गाड़ी किसी चीज़ से टकरा जाती है और ये लोग उतरकर जब देखते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस बार ब्रैड की तरह रिचर्ड भी मरा हुआ होता है, जिसे देखकर लॉरा पागल हो जाती है और उसे पकड़कर रोने लगती है और बोलने लगती है कि ये भी तुम्हारी एक शरारत होगी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। यहीं लॉरा एक राज का खुलासा करती है कि फ्रैंक रिचर्ड का असली बाप नहीं है और उसका बाप एलन रिक्सन नाम का कोई आदमी है। जिसे सुन फ्रैंक बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और लॉरा को कार में बिठा देता है और ये दोनों रिचर्ड के शरीर को कार की डिक्की में भर देते हैं। मैरियन एक गिफ्ट के पैकेज को खोलकर उसमें से एक गन निकालती है, जो कि उसके अंकल का गिफ्ट था और उस गन को वो अपने डैड को देती है। जिसके बाद ये तीनों फिर से कार में बैठकर जाने लगते हैं। फ्रैंक गुस्से में आकर बोलता है कि आखिर ये मार्कोट शहर और कितनी दूर है। ये लोग उस मार्केट शहर के बोर्ड को देख देख कर अब काफ़ी दूर आ चुके थे और उन्हें अब तक कोई भी बस्ती या फिर गांव नहीं दिखा था। लॉरा पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है और अपनी माँ के लिए ले जा रही पम्पकिन पाई को खुद खाने लगती है। फ्रैंक मैरियन को बताता है कि इसके पीछे उसी लड़की का हाथ होगा और बताता है कि उसने उस लड़की को फिर से देखा था। फ्रैंक मैरियन को अपने दादा द्वारा सुनाई एक डरावनी कहानी सुनाता है और बोलता है कि हमारे साथ भी यही हो रहा है। मैरियन फ्रैंक को रिलैक्स करने को बोलती है और लॉरा अब भी पोटैटो चिप्स खा रही होती है, जिससे उसका पेट खराब हो जाता है और वो गाड़ी से उतरकर उल्टी करने लगती है। इसी दौरान मैरियन फ्रैंक से पूछती है कि ये एलन रिक्सन कौन है, तो फ्रैंक उससे बोलता है कि मैं किसी एलन रिक्सन को नहीं जानता। कि तभी लॉरा उस शॉटगन को हाथ में लिए वहां जाती है। लॉरा पूरा पागल हो चुकी थी और उस गन को एक खिलौना समझकर फ्रैंक के ऊपर तान देती है। फ्रैंक और मैरियन काफ़ी डर जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि ये एक रियल गन है। कि तभी लॉरा फ्रैंक पर शूट कर देती है। हम देखते हैं कि गोली फ्रैंक के पैर पर लगी है और फिर मैरियन गाड़ी से फर्स्ट एड निकालकर उसके घाव को हील करने लगती है और उस पर पट्टी कर देती है। जिसके बाद फ्रैंक फिर से गाड़ी चलाने लगता है और दर्द को कम करने के लिए शराब भी पी रहा होता है। रास्ते में मैरियन की आग लग जाती है और जब वो उठती है तो देखती है कि उसका डैड वहाँ नहीं होता। मैरियन डर के मारे कार से उतरती है तो देखती है कि फ्रैंक वहीं होता है और मैरियन से बोलता है कि मैप के हिसाब से ये रास्ता सीधा समंदर की तरफ जाता है और मार्कोट शहर भी समंदर के किनारे ही होगा, तभी इतनी दूर लग रहा है। पर अब सी कोस्ट कुछ ही मील दूर है, मतलब हम मार्कोट शहर पहुंचने वाले हैं। जिसे सुनकर मैरियन भी राहत की सांस लेती है। ये अचानक से लॉरा गाड़ी से उतरकर वहां जाती है और फिर से पागलों की तरह बातें करने लगती है और फिर जंगल से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसे सिर्फ लॉरा सुन पाती है और बोलती है कि ये जंगल में कौन से लोग हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों फिर से मार्कोट की तरफ फुल स्पीड में बढ़ने लगते हैं। लॉरा अब भी पागलों की तरफ बर्ताव कर रही थी और वो जंगल की तरफ देखकर
किसी को हाई करने लगती है और लॉरा बताती है कि वो उसके फ्रेंड से भी बातें कर रही है। तो फ्रैंक उससे बोलता है कि वो 20 साल पहले मर चुकी है, पर लॉरा जिद लगा देती है कि उसे उसके फ्रेंड से मिलना है और फ्रैंक उसे चिल्लाकर डांटता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर लॉरा अचानक से ही कार का दरवाज़ा खोल चलती कार से कूद जाती है। फ्रैंक और मैरियन चिल्लाकर गाड़ी रोकते हैं तो वो देखते हैं कि लॉरा का सारा सामान वहाँ गिरा होता है, पर लॉरा वहाँ से गायब होती है। तभी ये दोनों देखते हैं कि वो ब्लैक कार फिर से उनके सामने आने लगती है, जिसे देख फ्रैंक काफ़ी गुस्से में आकर शॉटगन निकालकर उस कार पर शूट करने लगता है और नज़दीक आकर वो कार फिर से पीछे जाने लगती है और साइड से लॉरा काफ़ी बुरी हालात से वहाँ आ जाती है, जिसे देख फ्रैंक और मैरियन उससे पूछते हैं कि आखिर वो ठीक तो है ना। कि तभी फ्रैंक देखता है कि लॉरा का सिर पीछे से काफ़ी बुरी तरह से फूटा हुआ था, जिससे उसका ब्रेन साफ साफ दिख रहा था, जिसे लॉरा छूने लगती है और दर्द का फील लेने लगती है, जिसे देख इन दोनों के क्या मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा करते हुए लॉरा गिर जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है, जिसे देख फ्रैंक अपने आप को दोषी मानकर खुद को शूट करने वाला होता है, पर मैरियन उसे ऐसा करने से रोक लेती है और उससे बोलती है कि मैंने आज अपने बॉयफ्रेंड, भाई और माँ को खोया है और मैं अपने डैड को खोना नहीं चाहती और आप मुझे और मेरे बच्चे को अकेले छोड़ नहीं सकते। फ्रैंक मैरियन से बोलता है कि वैसे भी हम मरने वाले हैं। मैरियन बोलती है कि जब भी हम कहीं रुकते हैं तब जाके किसी की मौत होती है और अब हम कहीं नहीं रुकेंगे, हम सीधा मार्कआउट जाएंगे। ऐसा बोल ये लोग लॉरा को भी कार में डालकर फिर से गाड़ी में आगे बढ़ने लगते हैं। 60 मील के लंबे सफ़र के बाद भी मार्कआउट का कोई नामो निशान नहीं था। अब फ्रैंक का दिमाग भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा था और वो बोलता है कि शायद हम मार्कआउट कार से पहुँच ही नहीं पाएंगे, शायद मार्कआउट जाने का रास्ता इन जंगलों से है। ऐसा बोल फ्रैंक गन लिए मैरियन के साथ, जो कि जंगल नहीं जाना चाहती थी, आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल में कुछ अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। फ्रैंक काफ़ी डर जाता है और मैरियन बोलती है कि जंगल में ऐसी ही आवाज़ें आती हैं। जिसके बाद इन्हें एक फेंस मिलता है और ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और फेंस के इस पार आकर इन्हें एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे देख ये लोग और भी खुश हो जाते हैं और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही ये लोग उस रोशनी के नज़दीक जाते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो रोशनी उन्हीं के कार से आ रही थी। ये लोग घूम फिर कर उसी जगह पर वापस आ चुके थे। इसके बाद ये लोग जंगल में वापस जाने का इरादा छोड़ फिर से ड्राइव करने लगते हैं। फ्रैंक काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है और एक कागज़ पर ये लिख रहा था कि ये सब ख़त्म होने के बाद वो क्या क्या करेगा। कि तभी फ्रैंक को वही कैबिन फिर से दिखता है और वो मैरियन से रुकने को बोलता है और कैबिन के अंदर जाकर चेक करने लगता है कि तभी वहाँ उसे किसी के होने का शक होता है और वहाँ एक कुल्हाड़ी से वो अंधेरे में इधर उधर मारने लगता है। मैरियन लाइट लेकर जब आती है तो फ्रैंक के हमले से बाल बाल बचती है। मैरियन फ्रैंक से बोलती है कि यहाँ कोई नहीं है, यह आपका भ्रम है। फ्रैंक भी अपना होशो आवाज़ खो चुका था और मैरियन को ही मारने लगता है और जब मैरियन अनकॉन्शियस हो जाती है तो तब जाके फ्रैंक नॉर्मल बिहेव करता है और बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया। फ्रैंक बेहोश मैरियन को कार में बैठा देता है कि तभी उस जंगल की तरफ फिर से उस सफ़ेद कपड़े पहने लड़की दिखाई देती है और फ्रैंक पागलों की तरह शॉटगन लिए उसके पीछे शूट करके जाने लगता है, जहाँ फ्रैंक की भी मौत हो जाती है। अब बस मैरियन बची हुई थी और जब उसे होश आता है और वो अपने डैड को चिल्लाने लगती है, वो देखती है कि गाड़ी के बाहर एक लड़की राउंड मार रही है और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि फ्रैंक मर चुका है। मैरियन काफ़ी डर जाती है और गाड़ी चालू करके भगाने लगती है, पर कुछ ही दूर जाकर कार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और कार रुक जाती है। जिसके बाद मैरियन को कार के बाहर उतरते ही फ्रैंक का पेन मिलता है और उसके शरीर पर एक पेड़ से खून गिरने लगता है। तभी मैरियन देखती है कि उसके फैमिली की लाश अब रोड पर पड़ी हुई थी और तभी वो काली कार वहां आ जाती है, जिसे देख मैरियन डर के मारे भागने लगती है और जाकर उसी लड़की से टकराकर गिर जाती है। ये लड़की मैरियन से बोलती है कि ये कार तुम्हारे लिए नहीं आई है। ऐसा बोल वो खुद उस कार में बैठकर वहां से चली जाती है। अब आता है मूवी का रियल क्लाइमैक्स। अब मैरियन की अचानक से आंख खुलती है और हम उसी मोमेंट पर होते हैं जब फ्रैंक गाड़ी चलाते हुए सो गया था और उसकी कार एक दूसरी कार से टकराने वाली थी। मैरियन फ्रैंक को चिल्लाकर उठाती है, पर इस बार बहुत देर हो चुकी थी। मैरियन की फिर से आंखें खुलती है और हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में है और काफ़ी घंटों से कोमा में थी। तो आपको ये मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, तो मैं बता दूं कि उस एक्सीडेंट के होने के बाद मैरियन को छोड़ सबकी वही मौत हो गई थी और मैरियन अनकॉन्शियस होकर कोमा में चली गई थी,
जहां कोमा में ही उसने अलग से ये सोचना चालू कर दिया था कि वो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, और इसी के चलते एक एक करके एक्सीडेंट में ये लोग जैसे मरे थे, कोमा में भी उसी तरह से उनकी मौत हो रही थी, और इसी वजह से उस रास्ते का कोई एंड ही नहीं हो रहा था और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। पर अब भी एक सीन है जहां हम देखते हैं कि उस एक्सीडेंट हुए जगह पर कुछ सफाई करने वालों को फ्रैंक का वही नोट मिलता है जो कि उसने मैरियन के कोमा में लिखा था। और अब ये मूवी हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये सब शायद सच में तो नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ, और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा के जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।